हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं उठ नहीं गई हूँ, ज़बरदस्ती उठा दी गई हूँ। आंखों से नींद जा ही नहीं रही है। जय माता दी। तो अब उठी गई हूँ तो फटाफट काम निपटाती हूँ। उठते से मैं तुरंत झाड़ू उठाई और पूरे घर में झाड़ू लगा दी, क्योंकि आज अष्टमी है, हवन करनी है, पूजा है, तो फटाफट साफ़ सफाई कर लेते हैं। झाड़ू के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है। इसके बाद पोछा लगाने के बाद अब मैं फटाफट ब्रश कर लेती हूँ। और ब्रश करने के बाद आज तो चाय वाय बननी नहीं है, क्योंकि सबका व्रत है, तो सब नहाने के बाद ही चाय पियेंगे। तो मैं सीधा नहाने जा रही हूँ। तो ये मैं नहा के आ गई हूँ और मैं साड़ी पहन रही हूँ। तो गाइस मैं नहा ली हूँ और मैंने साड़ी पहनी। मुझे साड़ी पहनने में बड़ा टाइम लग गया, इसकी प्लेट ही नहीं बन रही थी। तो दिखाती हूँ, बहुत मुश्किल से इसकी प्लेट में बना पाई हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मैं तैयार हुई, चूड़ियाँ उड़ियाँ चेंज की और उसके बाद मैं दादी को कलर लगा रही हूँ। खुद को भी मैंने लगा लिया है और दादी को लगा दे रही हूँ, क्योंकि आज व्रत है, पूजा करना है, तो कलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ महावर्त जरूर लगानी होती है। और इसके बाद हम जाएंगे दुर्गा जी के थान पे पूजा करने, मैं और दादी। ये तैयारी हो रही है, दादी यहाँ पूरा सामान इकट्ठा कर ली है। चल तो मैं ये ले लेती हूँ। हाँ, तो चलते हैं दुर्गा माई के थाने पे, वहाँ पूजा की जाएगी। माई के थाने पे पूजा हो गई है, मैं वापस आ रही हूँ अब घर। अब मंदिर में पूजा करने की बारी है। तो मैं रोज़ की तरह मंदिर में आके पुराने फूलों को उतार देती हूँ। माता जी को गंगा जल से पानी छिड़क के नहला दिया और पोंछ के सिंदूर और कुमकुम हल्दी लगा। पूजा कर ही रही थी कि मेरी बेटी बार बार आके बोल रही थी कि उसे भूख लगी है। एक्चुअली मैंने उसको दूध नहीं दिया था। सुबह सुबह मैं मंदिर वहाँ चली गई दुर्गा जी के थान पे, तो दूध नहीं दिया, तो मैं उसको पहले दूध दे देती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। तो बिट्टू को मेरे बहुत जोर से भूख लगी है ना, फटाफट पहले दूध दे देती हूँ मेरी बिटिया को। कन्या बेचारी भूखी है। मैं बना लेती हूँ फटाफट माला माता जी को चढ़ाने के लिए। ये माता जी का फेवरेट फूल अड़हुल का फूल का माला मैं बनाती हूँ पूरा। तो यहाँ माता जी का पूजा तो हो गया, मैंने आरती वगैरह भी कर दिया है। अब बारी है हवन करने की। तो मैं सीधा यहाँ से जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे हवन के लिए बनानी है पूड़ी और खीर। और मैं जाके फटाफट किचन में, मैंने थोड़ा सा कटोरी में खीर चढ़ा दिया है और दूसरे छोटे से कटोरी में मैंने थोड़ा सा आटा गूँथ लिया है पूड़ी के लिए। बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनानी है, छोटी छोटी थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी। तो मैंने कढ़ाई गर्म किया, घी डाला और मैं इसमें छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो मेरा किचन का काम खत्म हो गया। इधर पापा जी भी बेदी पे हवन कुंड बना रहे हैं और दादी ने हवन की सारी सामग्री तैयार कर दी है। इधर दादाजी बैठे हुए हैं मंदिर में पूजा कर रहे हैं। इनकी पूजा 1 घंटे होती है कम से कम। तो मैं बैठ गई हूँ अब हवन करने, और मैं 9 दिन का व्रत थी, इसके लिए इस बार मैं हवन कर रही हूँ। नहीं तो हर बार दादाजी कर लेते थे। और मैं कोई पंडित जी को नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि पंडित जी को बुलाओ तो कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पंडित जी आ ही नहीं पाते हैं, दूसरे दिन के लिए रख दिया और हम इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। तो मैं ना सप्तशती की किताब से
माता जी के 108 नाम को पढ़ के हवन कर देती हूँ। जो भी बन पड़ता है, जैसे भी आता है हम कर देते हैं माता जी से क्षमा याचना करके। तो हम तीनों बैठ जाते हैं हवन करने। हस्बैंड मेरे बाहर थे तो जिसकी वजह से वो नहीं बैठ पाए हैं, तो दोनों बच्चे और मैं बैठ के तीनों जन हवन कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा हवन हो गया है। बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा आँच लग रही थी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी हवन करने में, पर कोई नहीं, माँ की कृपा है, सब कुछ हो गया। माता जी की कृपा से मेरा 9 दिन का व्रत संपूर्ण हुआ, निर्विघ्न पूरा हुआ और अच्छे से सारा काम संपन्न हो गया है माता जी की कृपा से। तो आप सभी भी बोलो मेरे साथ, जय माता दी, जय दुर्गा मैया की। तो फाइनली मेरा हवन संपन्न हुआ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से अष्टमी की बहुत बहुत सारी बधाई। तो मेरे साथ बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।